लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों का गुस्सा एक बार फिर बीजेपी के नेता पर टूट पड़ा है। भटिंडा पहुंचे भाजपा नेता मनोरंजन कालिया को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जहां मीटिंग करने कालिया पहुंचे थे, उस जगह को पहले से ही चारों तरफ से अच्छे से बैरिकेड लगा दिया था, घेराबंदी किया गया था उस जगह की। लेकिन फिर भी किसान पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने में सफल रहे और वहां इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तो इस दौरान किसान और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में समारोह वाली जगह के बाहर धरना लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका काफी विरोध किया गया। वहां पर किसान नेता जो वहां बैठे थे, उनका साफ कहना था कि जब तक केंद्र की भाजपा सरकार कानून वापस नहीं ले लेती है, तब तक भाजपा नेताओं का इसी तरीके से विरोध होता रहेगा। ये विरोध जो है, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वीडियो देखिए, आपके स्क्रीन पर है किस तरह से विरोध किया जा रहा है। महिलाएं भी इस विरोध में शामिल है और सब मिलकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ से भाजपा नेता के खिलाफ। पूरा वीडियो आप एक बार देखिए, फिर इस पे आगे बातचीत करते हैं। अभी भी जागतेंगे, अभी भी जागते हैं। मुर्दाबाद। तो इस तरह से विरोध किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं तो कभी ये कहीं से खदेड़ कर भगा दिए जाते हैं। और आज ये हाल हो गया है पंजाब के भटिंडा में गए मनोरंजन कालिया का, जिनको किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 महीने से चल रहे आंदोलन के दौरान आज किसानों की तरफ से भटिंडा पहुंचे ये भाजपा के सीनियर नेता है मनोरंजन कालिया, उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इनका भारी विरोध किया गया। वहां पर लोगों ने खूब नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे लगाए। और यहां आपको बता दें कि मनोरंजन कालिया का जो विरोध है वो किसानों द्वारा ये पहली बार नहीं किया गया। इसके पहले भी किसानों ने आंदोलन शुरू होने से पहले इनका ऐसे ही विरोध किया था, लेकिन उस वक्त पंजाब के बरनाल जिला में ये विरोध हुआ था। किसानों ने केंद्र सरकार के मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इनको बंधक बनाया गया था सुबह से लेकर के शाम तक। इसी बीच उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से भी एक गांव में लोगों ने बीजेपी नेताओं की एंट्री पर ऐसे ही रोक लगा दी थी। जिले में किसान कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में एक अलग किस्म का जो विरोध है उस वक्त वो देखने को वहां पर मिला था। लोगों ने कृषि कानूनों के विरोध के चलते बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसान विरोधी बता करके गांव में उनकी जो एंट्री है वो बंद कर दी थी, एंट्री पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर के गांव के लोगों ने बकायदा एक बैनर भी टांग दिया था। देखिए, ये बैनर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे पढ़िए। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है कि किसान विरोधी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का इस गांव में आना सख्त मना है। आगे इसके चेतावनी भी दी गई है, वो भी आप पढ़िए कि अगर फिर भी गांव में आते हैं तो अपनी सुरक्षा के ये खुद जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे हाल हो गए हैं बीजेपी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के, लेकिन अपने इस हाल के जो जिम्मेदार है, इस विरोध के जो जिम्मेदार है, वो बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं खुद है। एक तो ये कृषि बिल, दूसरा जिन्होंने किसान को बदनाम करने का एक मौका नहीं छोड़ा, गाली तक दे डाली इन्हें, आतंकवादी, पाकिस्तानी, देशद्रोही तक बताया। अभी कुछ दिन पहले इन पे आंदोलन में AK-47 लेकर बैठने का भी आरोप लग गया, साथ ही खालिस्तान का झंडा लेकर के बैठने का आरोप लगा। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार ऐसे बयान आते हैं, किसान आंदोलन में उग्रवादी बैठे हैं, जो पिकनिक मना रहे हैं, घूमने आए हैं लोग यहाँ पर, उन्हें थलुए बताते हैं। तो एक तरफ इनके वरिष्ठ नेता बातचीत करते हैं, तो इधर बाकी के जो नेता कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो किसानों की छवि खराब करने पे तुले हुए हैं। तो ऐसा विरोध होगा ही होगा, गुस्सा फूटेगा ही फूटेगा बाकियों के ऊपर। और नतीजा आज आपके सामने है कि आए दिन वीडियोस निकल कर आते हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं से विरोध हो ही जाता है, हर जगह से कहीं ना कहीं से भगा ही दिए जाते हैं। ऐसे ही किसान महीनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से इनका विरोध कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे ही हरियाणा के कैमला में सरकार की ओर से एक मीटिंग आयोजित की गई थी किसान महापंचायत को लेकर के, वहां किसानों ने वो होने नहीं दिया था। पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच ही किसान जो है वो आंदोलनकारी किसान कार्यक्रम के मंच पर पहुंच गए थे और उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था और वो वहीं पर बंद हो गया। इसके अलावा पंजाब में बीजेपी के नेताओं को किसानों के गुस्से का भारी सामना करना पड़ा था। तो ये सारी घटना जो है, जो अभी तक बीजेपी के नेताओं के साथ घटी है, वो बताती है कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कितना गुस्सा भरा है किसानों में। इससे ये भी पता चलता है कि हरियाणा पंजाब से बाहर
जहां जहां भी किसानों की आबादी है, सिखों की आबादी है, वहां पर बीजेपी के नेताओं का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इनके हर कोई इनकी निंदा कर रहा है और सिर्फ विरोध ही नहीं, इसका असर जो है वो चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव का हाल आपने देखा, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब था। वहां पर 3 नगर निगमों में से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को सिर्फ एक ही निगम में जीत मिली थी। ऐसे ही पिछले महीने बड़ौदा सीट पर जब उपचुनाव हुए, वहां का भी नतीजा आपने देखा कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा था। हार कर वहां से वो लोग लौटे। तो हर तरफ बीजेपी का किसान आंदोलन को लेकर के भयंकर विरोध हो रहा है, कोई भी इनके पक्ष में नहीं है। बीजेपी और मोदी सरकार पिछले 5 महीनों से कृषि कानूनों के किसानों के हक के होने की दुहाई दे रही है, लेकिन किसानों का आंदोलन इस दौरान जबरदस्त विस्तार ले चुका है, काफी आगे जा चुका है। दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं और इन सब के बीच 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड के लिए भी किसानों की जोरदार तैयारी है। पूरी तरीके से किसान तैयार है, उन्होंने कमर कस ली है। हर किसान परिवार से एक एक सदस्य इस परेड में भेजने के लिए कहा गया है और अब देखना है कि 26 जनवरी को क्या होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।